तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली ट्राई और कैच के बारे में डिस्कशन किया था कि ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है और ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो गौरव ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम पे कि सर जब हम ट्राई कैच नहीं लगाते हैं तभी प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है। तो जब एक्सेप्शन आती है, पकड़ी जाती है और प्रिंट प्रिंट होके दिखाती है, तो आखिर वो कैसे दिखा देती है? तो उसके पीछे रीजन होता है बेसिकली क्योंकि जब हम ट्राई कैच यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो जो हमारा जेवीएम होता है ना, हमारे प्रोग्राम में एक डिफॉल्ट हैंडलर लगाता है। डिफॉल्ट हैंडलर मतलब डिफॉल्ट ट्राई कैच लगाता है। लेकिन वो जो डिफॉल्ट ट्राई कैच होता है वो प्रोग्राम में एक्सेप्शन को, है ना, मैनेज नहीं कर पाता है कहीं न कहीं। ऐसा समझ सकते हो आप कि डिफॉल्ट हैंडलर जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है ना, तो वो प्रिंट तो कर देता है लेकिन रेस्ट ऑफ कोड को मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर ऐसा कर भी लेता, या जावा ने ऐसा सोचो, जावा इतना तो स्मार्ट बन सकता था कि वो ट्राई कैच जब डिफॉल्ट लगा सकता है तो हैंडलिंग भी डिफॉल्ट कर सकता है। तो ऐसा इसलिए नहीं करा गया ना ताकि एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करके आपको दे देगी तो आप अपने हिसाब से कैसे मैसेज प्रिंट करा पाओगे, आप अपने हिसाब से कैसे चीजों को दिखा पाओगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आप अपने अपने हिसाब से एक्सेप्शन को हैंडल कर पाओ, तो इसलिए भैया डिफॉल्ट ट्राई कैच हैंडलर वगैरह यूज करा जाता है ताकि प्रोग्राम में आपके हिसाब से चीजें दिख पाए, है ना। सिंपल सा मतलब है, आपके हिसाब से आउटपुट आ पाए। तो डिफॉल्ट ट्राई कैच हैंडलर जावा का जेवीएम जो है वो स्पेसिफाई करता है, रन टाइम पे देता है, बट बट वो आपके प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को बचा नहीं पाता है, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेशन से रोक नहीं पाता है। ये कहानी होती है। बाकी एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हो, लेकिन एक ट्राई के साथ जब मल्टीपल कैच लगाते हो तो एक बार में एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मतलब कहने का ये है, अगर एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाओगे ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ट्राई में जैसी एक्सेप्शन आएगी सीधे कैच में चली जाएगी। तो एक बार में एक ही एक्सेप्शन आ पाएगी ना। तो एक बार में एक ट्राई के अंदर एक टाइम पे एक ही एक्सेप्शन आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती है ना। तो इसीलिए आप मल्टीपल ट्राई कैच, आप मल्टीपल ट्राई कैच, आप मल्टीपल ट्राई कैच, है ना, यूज करा करिए प्रोग्राम के अंदर। मल्टीपल ट्राई कैच यूज करिए, है ना, जगह जगह पे जैसे जरूरत पड़े आप ट्राई कैच लगाइए। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, एक ट्राई के साथ जब मल्टीपल कैच लगाते हैं ना, तो एक चीज का आप ध्यान रखिए, क्या कि हमेशा हायरार्की जो है चाइल्ड टू पेरेंट लगाइए। पहले चाइल्ड वाली क्लासेस को लिखिए, देन उसके बाद पेरेंट क्लास को लगाइए। तो देखिए मैंने पहले अरिथमेटिक लिख रखा है, फिर नल पॉइंटर लगा रखा है, फिर एक्सेप्शन लगा रखा है। अच्छा, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाने के क्या फायदे होते हैं कि भैया अलग अलग एक्सेप्शन के आने से अलग अलग यूजर को हम मैसेज दे पाते हैं। अलग अलग एक्सेप्शन के आने से अलग अलग यूजर को मैसेज दे पाते हैं। ठीक है। तो जब अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच क्यों लगाते हैं, जरूरत क्या होती है, तो सिंपल सा मतलब है कि जब एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हम इसलिए लगाते हैं ताकि हर एक यूजर को अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे, मतलब अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे हर एक्सेप्शन में अलग मैसेज हो, और वो अलग अलग मैसेजेस आपको देना है तो अलग अलग कैच में ही लिख सकते हो। क्योंकि एक एक कैच में जो आप लिखोगे वो तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, है ना। अच्छा, जब एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाते हो ना, तो लास्ट में जो पेरेंट वाला है, यानी कि ये वाली एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक जो है वो जरूर लगा देना चाहिए, ताकि भाई जब कोई भी एक्सेप्शन उसे हैंडल ना कर पाए तो एटलीस्ट यहाँ पे आके उसे हैंडल करा दी जाए, है ना। जैसे आपने अर्थमेटिक आया तो ठीक है, नल पॉइंटर से आया तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस दोनों के अलावा कुछ आया तो ये वाला कैच आप लगाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा के आपने 20 कैच लगा दिया, और जब आपने प्रोग्राम रन करा तो 21वां एक्सेप्शन आ गया, फिर क्या करोगे। इसलिए आप मल्टीपल ट्राई कैच लगाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पहले चाइल्ड देन पेरेंट। देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर एक घर में एक रोटी है बची है, और वो रोटी खाना है, तो रोटी खाने के लिए तो भाई घर में सब लोग हैं, भैया मम्मा भी है, पापा भी हैं, चिंटू भी है, पिंटू भी है, या छोटी भी है। ठीक है। तो तो अब एक ऐसा हो सकता है कि भैया वो रोटी जो है पापा के पास गया, तो पापा का पेट तो बड़ा है मेरी तरह बिल्कुल एकदम, है ना, तो वो तो रोटी बचने ही नहीं पाएगा, वो तो सब खा जाएंगे।
ठीक है। तो वही कायदा कहता है, इंडियन कल्चर कहता है कि जी पहले बच्चों को खिलाए, फिर बचा हुआ फिर खाए। मान लो आधे में उसको पेट भर गया तो फिर बचा हुआ रहेगा तो खा लेना भाई, सिंपल सा मतलब है। तो ये अगर आप यहाँ से ऊपर लेके जाओगे तो कहेगा दिस एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, ये ऊपर पहले से ही पकड़ा गया है, पहले से पकड़ा जा चुका है। तो ये देखिए, देखिए अनरीचेबल कोड बन जाता है कि ऑलरेडी हैंडल्ड बाय द कैच ब्लॉक। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक ट्राई, सिंगल ट्राई, ट्राई कैच और ट्राई विथ मल्टीपल कैच का कंसेप्ट समझ लिया था। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बताइए भाई, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके, कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो मैं गौरव से, फाइनली के बारे में, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ट्राई कैच पहले जान लेते हैं फिर फाइनली के बारे में हाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो गौरव से मैं पूछता हूँ, गौरव जब किसी ट्राई में एक्सेप्शन आता है तो उस केस में क्या क्या चीजें होती है और कैसे कैसे होती हैं, क्या उसका फ्लो होता है, बताइए जरा, फ्लो ऑफ प्रोग्राम समझाइए। जब प्रोग्राम में एक ट्राई के अंदर एक्सेप्शन ऑकर होता है तो क्या क्या स्टेप होता है, वो स्टेप समझाइए। सर ट्राई में जब एक्सेप्शन आता है तो ये एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट बनाता है। हम्म। अच्छा, उसमें सर रजनीकांत समझाएंगे, रजनीकांत बताइए, आप तो गलत बता रहे हो। सर जब भी हमारे ट्राई में लाइन नंबर 30 एक्सेप्शन आता है तो सर वहीं से कैच में चला जाता है। 13 के बाद जो भी लाइन है वहीं वहीं से कैच में चला जाता है। सर हमारे प्रोग्राम ट्राई के अंदर जहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगा वहीं से वो कैच में चला जाएगा, कैच ब्लॉक में। नहीं भाई, क्या क्या होता है जब एक प्रोग्राम में ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आता है, प्रीतम बताएंगे? अच्छा जी, कौन, सुनील बताएंगे? हाँ सर। बताइए। सर कभी कोई भी एक्सेप्शन आता हम्म। है तो जेवीएम क्या करता है, थ्रो, एक एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड से वो थ्रो करता है। तो अगर वो थ्रो, अगर हमने ट्राई हम्म। वो एक्सेप्शन थ्रो करता है तो अगर उसका करस्पॉन्डिंग कैच रहेगा तो वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है थ्रो। हम्म। वो थ्रो में से एक्सेप्शन कैच कैच ब्लॉक में जाता है और वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और हम्म। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो डिफॉल्ट हैंड रन चलता है और अपना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। और अगर एक्सेप्ट को हमने कैच ब्लॉक डाला हुआ है तो वो ये एक्सेप्शन मैंने आप हैंडल। लोगों को, शायद मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था क्या क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो वही स्टेप मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने बताया था, भूल गए आप लोग? सर बताएं। हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं। सर जब ट्राई के अंदर किसी स्टेटमेंट को लिख देते हैं, फिर अगर वही एक्सप्रेशन अगर अकर होती है हम्म। तो जेवीएम चेक करता है कि किस टाइप की एक्सप्रेशन है, अकर है। एक्सेप्शन। हाँ सर। तो एक्सेप्शन वो क्या करता है सर, एक्सप्रेशन हिरारकी एक्सेप्शन में नहीं, जाएगा। एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन, ओके सर, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ओके सर, बोलो प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्शन, समझ दो लो। तीन बार बोलो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, हाँ बोलो, तीन चार बार बोलो। एक्सेप्शन सर आएगा 3 4 बार। तो हाँ। क्या करेगा सर कि जेवीएम चेक करता है कि वो किस प्रकार का एक्सेप्शन है। तो हम्म। उसके उसके लिए क्या करेगा, वो एक्सेप्शन हिरारकी में जाएगा ओके। और हाँ सर, और चेक करेगा कि जिस तरह की किस तरह की मतलब एक्सप्रेशन है, और उसी से सर मैच करेगा, उसी मैच मतलब हर एक एक्सप्रेशन के लिए सर वहाँ पे क्लास बनी है पहले से सर। तो हम्म। उसी की क्लास के पर्टिकुलर क्लास मिल जाती है तो सर उसे लोड करता है सर, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाता है
उस न्यू कीवर्ड की हेल्प से सर, और उस ऑब्जेक्ट बनाकर फेंक देता है सर कैच वाली स्टेटमेंट में सर, थ्रो कर देता है। बहुत हद तक आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत ही बढ़िया बताया सर अल्टीमेट, बहुत अच्छा सर बताया 5 आपने। स्टेट जी सर। हाँ सही बात है, आपने नोट डाउन करके लिख दिया था राइट? हाँ सर। हाँ सही है। देखो तो पहले वो हायरार्की को चेक करना, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास को खोज, मतलब हायरार्की में करस्पॉन्डिंग क्लास को खोजना, उस क्लास को लोड करना, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना, फिर उस ऑब्जेक्ट को बना के थ्रो कीवर्ड के थ्रू प्रोग्राम में फेंकना, ये स्टेप होता है। तो ये याद करो, देखो जी सर। ये इस तरह से पढ़ाई होती है जो आपने करा है ना। तो देखो वही बात है, अपना अपना स्टाइल, अपना अपना तरीका, पढ़ाते सबको वही है ना, वही गुरुजी सबको पढ़ाते। एक गुरुजी, एक बंदा जो है उसी में से आईएएस निकल जाता है, एक पीएस निकल जाता है ना। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ लेता है, अपना जो पढ़ाया रहता है वो ज्ञान उस तरह से बता देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी एकदम गलत बोला था लोगों ने, सही बोला था। मतलब थोड़ा सा ये वाली चीजें जो आपने बढ़ा के बोली है वो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी मैं जो बताऊं चीजें वो आप लोग भी उसे बताओ, वो मिस ना करो, है ना। लेकिन ठीक है, जी कोई सर। बात नहीं, गुड गुड। तो थैंक यू सर। अब देखिए बात यह है कि एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सेप्शन का ऑकर होना, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनना, फिर उसके बाद थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन आ गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच तो हमने लगा लिया और एक्सेप्शन आपने हैंडल करके देख भी लिया, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो ना, आप कार्य ये सकते हो कि जैसे एक ही कैच ब्लॉक आप लगाइए और एक ही कैच ब्लॉक में अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन को आप होल्ड कर सकते हो। एक ही कैच ब्लॉक में अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन को होल्ड कर सकते हो, मतलब अलग अलग एक्सेप्शन का अलग अलग मैसेज प्रिंट करा सकते हो। कहने का मतलब ये है, आपको एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच क्यों लगाते थे? ताकि अलग अलग एक्सेप्शन के अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे अलग अलग मैसेज आए। तो हम एक ही एक्सेप्शन में सारे मैसेजेस ला सकते हैं। वो कैसे? कि भैया यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा ना वो सारे एक्सेप्शन का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो, है ना। ऊप्स में आपको मैंने एक ऑपरेटर पढ़ा रखा था, इंस्टेंस ऑफ। तो आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगा के यहाँ कंपैरिजन कर लो कि भैया ये जो बी है इसमें किसका इंस्टेंस है। ठीक है, ये में किसका इंस्टेंस है? क्या बी इंस्टेंस ऑफ अर्थमेटिक है? तो अगर बी इंस्टेंस ऑफ अर्थमेटिक है, यानी कि बी, इसमें इंस्टेंस ऑफ इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर, व्हिच इज यूज्ड टू चेक कि भैया इसमें जो इंस्टेंस आया वो किसका है। ठीक है, तो अगर वो इंस्टेंस अर्थमेटिक का है तो यहाँ अलग मैसेज, और नहीं तो एल्सिफ एल्सिफ करके आप एल्सिफ आप ऐसे लगाओ, फिर कंडीशन एल्सिफ, तो फिर एल्सिफ यहाँ पे लिख दीजिए अर्थमेटिक एरे इंडेक्स वगैरह वगैरह जो भी आप देना चाहते हो। तो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने नल पॉइंटर। बहुत सारे एल्सिफ लगा लीजिए ना आप, और नहीं तो सर हाँ सर क्यों लगाया आपने ये पॉइंट वापस बताना। बताओ भाई, सुनील बताओ, सुनील बताएंगे। सुनील। एक ही कैच में अगर हम एक ही कैच में अगर हम चाहते हैं कि हमारे मैसेजेस प्रिंट हो, तो उसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो एक्सेप्शन बेस क्लास है सब सारे एक्सेप्शन के टाइप का, तो उसमें हम इंस्टेंस ऑफ लगा के वो कंडीशन डाल के हम लोग वो मैसेज डाल सकते हैं। तो इससे हम मल्टीपल कैच लगाने से रोक सकते हैं उसको। बच सकते हैं, सही बात है। मतलब ये वही काम कर रहा है जो मल्टीपल कैच कर रहा था, समझ लो वही काम कर रहा है। जो मल्टीपल कैच से आप कर रहे थे वो हम एक ही सिंगल कैच से कर दे रहे हैं, एक ही कैच ब्लॉक से मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, समझे? समझे? बुझाया कि नहीं बुझाया? यस सर। बुझा गया? ओके, तो बस ये देखिए, ये देखिए
एक भी प्रोग्राम में जो भी एक्सेप्शन आएगी तो देखिए नल पॉइंटर आया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट होके आ गया, अर्थमेटिक होता तो अर्थमेटिक वाला आ जाता। ऐसे तो इंस्टेंस ऑफ से आप मतलब रन टाइम पे जो भी एक्सेप्शन आएगा वो एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट में जाएगा। भाई एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाते थे ताकि अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे अलग अलग मैसेजेस प्रिंट करा सके, अलग अलग एक्सेप्शन के आने पे अलग अलग मैसेजेस दे सके। अब एक ही कैच ब्लॉक में आप सारे एक्सेप्शन को होल्ड कर सकते हो, है ना। और उसमें उसका जो ऑब्जेक्ट रन टाइम पे आएगा इस बी में, वो ऑब्जेक्ट किसका है तो वो आप रन टाइम पे देख सकते हो कि इसका है, जिसका भी है उसे कंपेयर कर लो। मेरे से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा, स्ट्राइक कैच में ऊप्स का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, स्ट्राइक कैच में ऊप्स का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट वहां से आ रहा है, यहाँ पास हो रहा है ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बन रहा है, पास हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी कुछ हो रहा है, हमने कहा कास्टिंग हो रही है। उसने कहा चाइल्ड का, मैंने कहा ऑब्जेक्ट किसी का भी बनेगा, किसी भी चाइल्ड का उसका बनेगा, वो पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड हो जाएगा, अब कास्टिंग भी हो रही है। उसने कहा और भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है रन टाइम पे। भाई अब कास्टिंग हो रही है तो रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, मतलब कहने का ये है, अभी हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं। इनहेरिटेंस तो हो ही रही है, इनहेरिटेंस भी हो रही है, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है। ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का, अब पेरेंट के रेफरेंस से कोई मेथड चलाओगे तो वो चाइल्ड का कॉल होगा, मतलब पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के तो पर्सनल मेथड नहीं चलेंगे वैसे। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड हो रहा है, मेथड कॉल करोगे तो कॉल होगा पेरेंट का लेकिन चल जाएगा चाइल्ड का, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा रन टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे एक और कोड लिखा था, तब उसने पूछा था, उसने कहा अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड एक्चुअली वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, समझ रहे हो, मतलब दोनों के पास है। तो ये कहीं ना कहीं कॉल होगा उस एक्सेप्शन का जिसके बाद जिसका भी ऑब्जेक्ट रन टाइम पे इस पे आएगा, है ना, लेकिन एग्जीक्यूट हो जाएगा इसकी चाइल्ड क्लास का, ऐसा है। तो बिल्कुल रन टाइम पॉली, अभी तो एक्सेप्शन क्लास में पड़ा हुआ है तो उसी से कॉल होगी, इस कंपाइल टाइम पे इसकी बाइंडिंग हो गई। चले फिलहाल तो ये चीज है, मैंने आपको भाई ये कोड आपको दे दिया, और ये एक ट्राई के साथ मल्टीपल। अच्छा आप चाहो ना एक ही कैच ब्लॉक में अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, है ना। आपको अलग अलग, भाई आप चाहते हो कि अलग अलग एक्सेप्शन अलग अलग टाइप को चेक कराया जाए रन टाइम पे, और जिस टाइप की एक्सेप्शन हो उसी टाइप में हैंडल हो जाए, ऐसा कर सकते हो। तो आपको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर लगा के ये काम कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जावा 7 से शायद ये फैसिलिटी है, जेडीके 1.7 से फैसिलिटी है ना। ये आप इसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दीजिए, फिर ऐसे लगाइए, फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिख दीजिए, फिर ऐसे लगाइए, फिर नल पॉइंटर लिख दीजिए, ठीक है। इसमें ये पिताजी को नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे इसको लगाने से क्या फायदा है, देखो वो रन टाइम पे चेक करेगा। ये मुझे लग रहा है एक पाइप होता है, लॉजिकल और नहीं होता, सिंगल ऐसे एक पाइप लगता है, ऐसे इसको पाइप बोलते हैं, लॉजिकल और भी नहीं बोलते। लॉजिकल और तो 2 पाइप होती है, 2 लाइन होती है ना। तो अब ये देखो रन टाइम पे जो भी एक्सेप्शन आएगी रन टाइम पे उसका टाइप चेक करा जाएगा। अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक का टाइप चेक करके इस वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, नल पॉइंटर है तो उसका टाइप चेक करके इस वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, नंबर फॉर्मेट है तो उसका टाइप चेक करके इस वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं। तो पता नहीं इसका कोई बहुत ज़्यादा मैंने फ़ायदा देखा नहीं इसका, मैं खुद नहीं समझता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। आप लोग मुझे समझाएं अगर, मतलब इसका कोई फ़ायदा तो नहीं नज़र आ रहा है टाइप चेक करके वो तो ठीक है, एक टाइप सेफ्टी का मतलब रूप आप दे सकते हो कि टाइप सेफ हो गया, ये जिस टाइप में चाहिए उसी टाइप में होल्ड होगा, उसी में रिसीव होगा और फर्दर यूज हो जाएगा, है ना। और ऐसा कोई फायदा है नहीं इसमें भी। अगर मैसेजेस वगैरह देखोगे तो वो तो एक ही है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल तो एक ही है, तो वो चीज़ है। ये जावा 1.7 से फैसिलिटी आई है, जेडीके 1.7, ठीक है, ऐसा फैसिलिटी है। एक ट्रैक के साथ आप एक ही कैच ब्लॉक में अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन ऐसे और लगा के हैंडल कर सकते हो।
तो ये हो गया आपके ट्राई कैच की कहानी। ट्राई बिना कैच के नहीं हो सकता और कैच बिना ट्राई के नहीं हो सकता। सही बात है। ट्राई बिना कैच की हो सकता है, फाइनली के साथ हो सकता है। फाइनली एक अलग कंडीशन है, वहां पे हो सकता है। अब मुझे आप लोगों से, मुझे पंकज से ये बात समझनी है कि आखिर हम मल्टीपल ट्राई कैच क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में, अलग अलग छोटे छोटे ट्राई कैच, बहुत सारे। गौरव बताए, पंकज बताए, कोई बताए। सर जब मान लो आपका कहीं एक एक्सेप्शन मान लो लाइन नंबर 10 में, दूसरा 100 में, तो हम लोग को मतलब अगर एक साथ सारे लगाएंगे तो अगर लाइन नंबर 10 में एक्सेप्शन आ रहा है तो सारे कोड बंद हो जाएंगे। और अगर हम लोग 2 यूज कर रहे हैं तो फिर हमारा सर 10 में अलग होगा और 100 में अलग होगा। तो मुझे करके दिखाइए, आप कैसे कह रहे हो। है आपका सिस्टम? यस सर। शेयर करिए स्क्रीन, करके दिखाइए, मल्टीपल ट्राई यूज करके दिखाइए।